हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेंट्रियोल्स आर हॉलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेली। ये क्या होते हैं? सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है। किस तरह की ऑर्गेनेली होती है? हॉलो एंड सिलिंड्रिकल। हॉलो मीन खाली, जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, एंड सिलिंड्रिकल मीन लंबा, लंबूतरा, इलोंगेटेड। ये क्या होती है? ऑर्गेनेली जो है इलोंगेटेड है इन शेप में, और ये जो अंदर से इन सेंटर ये हॉलो है, बिल्कुल खाली है। ऑकरेंस क्या है इसकी? कहाँ कहाँ ये होती है? ये ऑर्गेनेली होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादातर एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर मीन ऑर्गेनिज्म मीन वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे, इनकी बॉडी जो है एक सेल से मिलकर बनी होती है। हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ा है। और सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स। और वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करते हैं, फ्लोएम जो है वो मतलब कि मिनरल्स या फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। इन जब किसी प्लांट में जाइलम फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो हम उसे वेस्कुलर प्लांट्स मीन हायर प्लांट्स कहेंगे। सो सेंट्रियोल्स जो होते हैं इन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, इसका मतलब है अगर हायर प्लांट में ये एब्सेंट है तो लोअर प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? Each centriole is made up of 9 triplets of microtubules। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने कहाँ पढ़ा था पीछे? ज़रा याद करें। साइटोस्केलेटन में हमने इसे पढ़ा था। साइटोस्केलेटन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना था, और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलके बनी थी, जबकि माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना था। हम लोगों ने यहाँ पे इसे ये ओ से माइक्रोट्यूब्यूल को शो किया हुआ है। अब ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है? जब ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगी तो हम इसे ट्रिपलेट्स कहेंगे। व्हेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच विद ईच अदर वी कॉल देम ट्रिपलेट्स। हम इसे ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। अब सेंट्रियोल जो है इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है। चलिए हम आगे इसका जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। वहाँ पे डिटेल है, ये देखें। ये सेंटर से बिल्कुल हॉलो है, बिल्कुल खाली है, लेकिन ये जो है 9 ट्रिपलेट से मिलके बना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं। ये इस वजह से ये इलोंगेटेड होते हैं और अंदर से ये खाली होते हैं। हम लोगों ने इसका सिर्फ ऊपर वाला साइड दिखाया हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था कि 9 माइक्रोसेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलके बनी होती है और ये अंदर से हॉलो होता है। अब इसकी एनिमल सेल में क्या लोकेशन है? एनिमल सेल में ये कहाँ पाए जाते हैं? सेल में इन एनिमल सेल 2 centrioles are located near the exterior surface of the nucleus। exterior मीन बाहर। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस की बाहर वाले साइड से बिल्कुल करीब होते हैं। जैसे कि ये एनिमल का सेल है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से 90 के एंगल पे डिफरेंस है इन दोनों में। एक दूसरे से 90 के एंगल पे ये अटैच हैं। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर वाली सरफेस से करीब ये प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों सेंट्रियोल को हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम्स। द 2 centrioles are collectively called centrosomes। ये हमारे पास सेंट्रोसोम की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब सेंट्रियोल्स के फंक्शन क्या हैं? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल है, जिसमें हम सेल डिवीजन को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स को भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो यहाँ पे जो उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ सेंट्रियोल की मदद से सेंट्रियोल उन्हें अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो होते हैं, उनको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर हैं। तो सेंट्रियोल्स इन स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। कुछ सेल में सेंट्रियोल जो होते हैं सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। कैसे? सीलिया फ्लैजेला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये लोकोमेटरी ऑर्गन्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
सीलिया जो होता है वो पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर बहुत सारे जो होते हैं वो पैरामीशियम की सरफेस पे होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो है हम लोगों ने उसे यूग्लिना में पढ़ा के, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही होता है नंबर। ये दोनों मूवमेंट में हेल्प करते हैं और सेंट्रियोल जो है इनकी हेल्प करता है इनकी फॉर्मेशन में, सीलिया और फ्लैजेला की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेंट्रियोल्स। इसके अलावा हमारी बुक में एक साइड बॉक्स भी है जिसमें वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि अगर जो लाइसोसोम्स हैं वो अगर सेल के अंदर ब्रस्ट हो जाए, मतलब फट जाए, और उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है साइटोप्लाज्म में रिलीज्ड हो जाएं, तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, ऑटोफेगी होगी। मींस वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल के ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उन्हें खाना शुरू कर देंगे, जिसे हम ऑटोफेगी कहते हैं। अपने आप को ही सेल खा जाएगा। जो लाइसोसोम्स हैं सेल के अंदर वो बाकी के ऑर्गेनेली को खा जाएंगे, इस तरह सेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेंट्रियोल। इंट्रोडक्शन में था कि ये जो होती है वो हॉलो होती हैं, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली हैं, लंबे लंबूतरे होती हैं। एनिमल सेल और बहुत सारे मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। हायर प्लांट्स कौन से थे, वेस्कुलर प्लांट, और वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मीन्स के लोअर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि ये जो सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। ट्रिपलेट्स मीन 3 माइक्रोट्यूब्यूल जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल के वो सेंट्रोसोम्स को सेंट्रियोल को बनाते हैं। हमने एनिमल सेल की लोकेशन में पढ़ा कि दो एनिमल सेल में जो दो सेंट्रियोल जो होते हैं वो न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के नियर पाए जाते हैं, और जब ये दोनों सेंट्रियोल को हम कलेक्टिवली कहेंगे तो हम इसे सेंट्रोसोम्स कहेंगे। इसका फंक्शन में हमने पढ़ा कि ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन में स्पिंडल फाइबर में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर में हेल्प करते हैं, जबकि कुछ सेल में सेंट्रियोल्स जो हैं सीलियर फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सीलियर फ्लैजेला दोनों लोकोमेटरी ऑर्गन है। सीलियर जो होता है वो पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला जो होता है वो यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप सेंट्रियोल्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।